हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हैं अपनी क्लास की ओर। तो कौन सा शब्द है जो कृत प्रत्यय द्वारा निर्मित नहीं है, जो कृत प्रत्यय से नहीं बना है? लेखक में, पाठक में, या फिर गवैया में, या फिर मानवता में? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मानवता। इसमें कौन सा प्रत्यय है? तद्धित प्रत्यय। किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? बिल्कुल में, ऑर्डर में, परिचय में, या फिर वक्तव्य में? तो किस में प्रत्यय लगा है? वक्तव्य में। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। किस शब्द में हार प्रत्यय नहीं है? खेवनहार, पालनहार, ठीक है, या फिर लुहार, या क्या होगा? जाननहार। तो सही उत्तर होगा ए। ठीक है, लुहार में हार प्रत्यय नहीं है। अगला देखेंगे, कटीला में कौन सा प्रत्यय है? ठीक, तो इसमें कौन सा प्रत्यय है? ईला प्रत्यय है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। कृत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? कृत प्रत्यय किसके साथ जुड़ते हैं? क्रिया के साथ। ठीक, और तद्धित किसके साथ जुड़ते हैं? तो ये जुड़ते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ जुड़ते हैं। कौन सा? तद्धित प्रत्यय। क्रिया किसके साथ जुड़ता है? क्रिया के साथ जुड़ता है, और प्रत्यय कृदंत प्रत्यय कहलाता है। और जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ जुड़ते हैं वे क्या कहलाते हैं? तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। अगला देखेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? ठीक, अभियोग में देखेंगे, अपमान में, या फिर व्यायाम में? तो प्रत्यय कौन सा है इसमें से? प्रत्यय से बना, देखो इसमें भी उपसर्ग है, अप में भी उपसर्ग है, इसमें भी अभी है। ठीक है, इसमें भी वी उपसर्ग लगा हुआ है, तो इसमें से कोई सा भी नहीं होगा। ठीक, तो क्या होगा सही उत्तर? डी। इनमें से कोई भी में प्रत्यय नहीं है, बल्कि क्या है? इसमें उपसर्ग है। तद्धित प्रत्यय युक्त कौन सा शब्द है? इसमें बताएंगे। तद्धित जो क्रिया से नहीं बना है, ठीक है, संज्ञा से, सर्वनाम से, या फिर अव्यय से निर्मित है। जैसे पढ़ाई, तो ये क्या है? पढ़ना भी तो एक क्रिया है। ठीक है, तो इसमें भी कृत प्रत्यय है। जागना भी एक क्रिया है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? कथित। इसमें कौन सा प्रत्यय है? तद्धित प्रत्यय है। स्त्री प्रत्यय वाला शब्द कौन सा है इसमें से? स्त्री प्रत्यय, नशीला, याचिका, भावुक, या भवदीय? तो क्या होगा? नई याचिका। ठीक है, कौन सा सही उत्तर होगा? याचिका में स्त्री प्रत्यय वाला शब्द है। कृत प्रत्यय कौन सा है? इसमें से कृत जो क्रिया के साथ बनी है। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? बचत। ठीक है, चतुराई, भलाई, मूलतः, इसमें क्या है? तद्धित प्रत्यय है। अगला देखेंगे फिर हम संज्ञा, नाउन। ठीक, संज्ञा क्या होता है? इनकी परिभाषा देखिए। संज्ञा क्या है? तो एक विकारी शब्द है। विकारी शब्द किसे कहेंगे? जिसमें विकार उत्पन्न होते हैं। जैसे कि किसी वस्तु है, व्यक्ति है, भाव है, गुण, स्थिति आदि का जो बोध कराता है उसको हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा क्या होता है? विकारी, मतलब कि उसमें परिवर्तन होते हैं। संज्ञा किससे बना है? तो सम धन ज्ञा से क्या बना है? सम धन ज्ञा से बना है संज्ञा। ठीक, सम धन ज्ञा से क्या बना है? संज्ञा बना है। संज्ञा अर्थात ये क्या होता है? सम्यक ज्ञान कराने वाला। ठीक है, क्या होता है? सम्यक ज्ञान कराने वाला क्या होता है? संज्ञा होता है। ठीक, और ये क्या होते हैं? तो संज्ञा विकारी होते हैं। संज्ञा कैसे शब्द है? विकारी शब्द है। कोई भी वस्तु है, व्यक्ति है, भाव है, गुण है, स्थिति आदि का जो बोध कराता है उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का अर्थ क्या होता है? नाम, जैसे आपका नाम। ठीक है, किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, वो सभी क्या होंगे? संज्ञा होंगे। संज्ञा क्या होते हैं? तो एक प्रकार से विकारी होते हैं। ठीक है, विकारी मतलब जिसमें विकार उत्पन्न हो, अर्थात जिसमें परिवर्तन हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं? विकारी कहते हैं। संज्ञा के रूप में परिवर्तन, जैसे कि लिंग के आधार पर हो जाता है, वचन के आधार पर, परसर्ग के कारण फिर क्या होता है? इसमें परिवर्तन होता है। जैसे कि बालक से क्या बना सकते हैं? हम बालिका बना सकते हैं। ठीक है, और इसका बहुवचन भी बनता है, लिंग के आधार पर भी बनता है वचन। एक वचन से हम क्या बनाते हैं? बहुवचन बनाते हैं। तो इस तरह से क्या होते हैं? संज्ञा में परिवर्तन होते हैं। संज्ञा के भेद कितने होते हैं? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। एक होता है व्यक्तिवाचक, ठीक है, दूसरा है जातिवाचक, तीसरा है समूहवाचक, चौथा है भाववाचक, और पांचवा क्या होगा? पदार्थवाचक होता है। ठीक है, पांचवा क्या होगा? पदार्थवाचक। अब हम एक एक को अच्छे से समझते हैं। कामता प्रसाद गुरु का कहना है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक में क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा का समावेशन होता है, और जातिवाचक में पदार्थवाचक संज्ञा का समावेशन होता है। अगर आपको पूछा जाए कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं तो आप क्या कहेंगे? 5 भेद होते हैं, ये आप कहेंगे। अगर कामता प्रसाद गुरु के अनुसार पूछा जाएगा तो संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। अब हम देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा को। कई बार क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में किया जाता है, अर्थात अनेक व्यक्तियों के अर्थ में। ठीक है, जैसे कि अब देखेंगे व्यक्तिवाचक क्या होता है? दुनिया में अकेला होता है, उनके जैसा कोई नहीं। जैसे कि कोई नाम है, ठीक है, यशोदा है, लक्ष्मी है। और देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? संज्ञा भी कभी भी
लिंग का नाम कभी भी लिंग का बोध नहीं कराएगा, ठीक है। नाम जैसे वो किसी का भी नाम हो सकता है, उससे हम नहीं पहचान सकते कि वो स्त्री जाति का बोध करा रहा है या पुरुष जाति का, ठीक है। जैसे कोई नाम है, ठीक है, कोई नाम है तो ये लड़के का भी नाम हो सकता है, लड़की का भी नाम हो सकता है। वही नाम जैसे कि होता है दीपक, तो दीपक एक लड़के का भी नाम हो सकता है और लड़की का भी नाम हो सकता है। इनके आधार पर हम लिंग नहीं पहचान पाएंगे, ठीक। अब देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है। किसी का भी नाम हो, ठीक है, वो क्या होता है, व्यक्तिवाचक होता है। और दुनिया में क्या है, ये अकेला है। इनसे याद रखेंगे, दुनिया में ये अकेला है, इनके जैसा कोई नहीं हो सकता, ना ही कभी इनका क्या बनाया जा सकता है, इनका बहुवचन बनाया जा सकता है। व्यक्तिवाचक अकेला है तो इसका कभी भी बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। ये हमेशा कैसे होंगे, सदैव एक वचन होंगे, ठीक है। इसका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। ये हमेशा कैसे होंगे, तो ये सदैव एक वचन होते हैं, ठीक है। व्यक्तिवाचक सदैव क्या होते हैं, एक वचन होते हैं, एक वचन होंगे। और दुनिया में क्या होते हैं, अकेले होते हैं, इनका कभी भी बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। जातिवाचक क्या होता है, तो जातिवाचक क्या होते हैं, इनके जिनके जैसे और हों, ठीक है। इनकी परिभाषा क्या होगी, इनके जैसे जिनके जैसे और हैं। जैसे कि हम लिखते हैं मिठाई, ठीक है, मिठाई क्या है, ठीक है, मिठाई, मिठाई क्या है, तो एक जातिवाचक संज्ञा है। दुनिया में क्या एक ही प्रकार की मिठाई होती है, क्या नहीं, दुनिया में अनेक प्रकार की मिठाई होती है, ठीक है। तो मिठाई कैसी है, जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। और अगर इसी में पूछा जाए मीठा क्या है, तो मीठा क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, ठीक है। मीठा क्या हो जाएगा, विशेषण। और इससे बन गया मिठाई जातिवाचक संज्ञा। और मिठास पूछा जाएगा तो मिठास क्या बन जाएगा, भाववाचक संज्ञा बन जाएगा। अब हम अगला देखते हैं। जैसे कि जातिवाचक संज्ञा क्या होता है, तो इसका हमेशा हम क्या बना पाएंगे, बहुवचन बना पाएंगे। जातिवाचक का हम क्या बना सकते हैं, बहुवचन बना सकते हैं। बल्कि किसका बहुवचन नहीं बनेगा, व्यक्तिवाचक का बहुवचन नहीं बनाया जा सकता, जातिवाचक का हम बहुवचन बना सकते हैं। जैसे मिठाई, हम एक शब्द लिए थे अभी मिठाई, ठीक है। मिठाई क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है। अब मिठाई से आप क्या बनाएंगे, इनका भाव, इनका बनाएंगे बहुवचन। तो मिठाई को हम क्या लिख सकते हैं, मिठाइयाँ, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, मिठाइयाँ। तो मिठाइयाँ क्या हो गई, मिठाई क्या बन गया, जातिवाचक का हम क्या बना लिए, बहुवचन में परिवर्तन कर सकते हैं। अगर जैसे यशोदा लिखा है, यशोदा किसी व्यक्ति किसी का नाम है, लक्ष्मी किसी का नाम है, तो आप इनका बहुवचन बनाकर देखिए, नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो व्यक्तिवाचक क्या होता है, सदैव अकेला होता है, दुनिया में अकेला होता है, इनके जैसे कोई नहीं होता और ना ही इसका कभी भी बहुवचन बनाया जा सकता है। जातिवाचक की परिभाषा क्या होगी कि ये जिनके जैसे और होंगे और इनका क्या होगा, इनका क्या होगा, बहुवचन हम बना सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि कई बार जो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उपयोग, कई बार जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में भी किया जाता है। सामान्यतः यह जातिवाचक शब्द उस व्यक्ति विशेष के लिए ज़्यादातर प्रयोग किया गया हो। जैसे कि व्यक्तिवाचक से जातिवाचक से हम व्यक्तिवाचक कैसे, गोस्वामी से गोस्वामी से तुलसीदास जी का क्या होता है, बोध होता है। गोस्वामी से, जैसे गोस्वामी क्या है, गोस्वामी में तो कोई भी हो सकते हैं, ठीक है, गोस्वामी कोई भी हो सकते हैं, लेकिन गोस्वामी किसको कहा जाता है, तुलसीदास जी को कहा जाता है। तो ये क्या बन गया, फिर जातिवाचक से क्या बन गया, व्यक्तिवाचक बन गया, ठीक है। यही पूछा जाता है। और जातिवाचक से क्या बन गया, ये व्यक्तिवाचक बन गया, ठीक, क्या बन गया, व्यक्तिवाचक बन गया। क्योंकि किसके बारे में कहा गया है, गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में, गोस्वामी से तुलसीदास जी का बोध हो रहा है। और तुलसीदास क्या है, किसी का नाम है, तुलसीदास जी हो जाएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इस तरह से जातिवाचक से क्या होता है, व्यक्तिवाचक में प्रयोग हो जाता है, ठीक है। अगला देखेंगे, पुरी से जगन्नाथ का बोध होता है, ठीक है। पुरी में कौन है, जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ है। तो जगन्नाथ ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। भारतेंदु से हरिश्चंद्र का, भारतेंदु में तो कोई भी हो सकते हैं, किंतु विशेष में किसका नाम आता है, हरिश्चंद्र का, ठीक है, हरिश्चंद्र जी का। तो जातिवाचक से क्या बन गया, व्यक्तिवाचक। देवी से दुर्गा का बोध होता है, देवी में कोई भी देवी हो सकती है, देवी लक्ष्मी है, देवी सरस्वती है, देवी गायत्री है, ठीक है, और देवी दुर्गा है, ठीक है। लेकिन देवी में किसका कभी कभी बोध होता है, दुर्गा, माँ दुर्गा का बोध हो जाता है। तो ये क्या बन गया, जातिवाचक से क्या बन जाता है, व्यक्तिवाचक बन जाता है, ठीक है। हमेशा यही याद रखेंगे कि व्यक्तिवाचक क्या होता है, एक वचन होता है, इसका कभी भी बहुवचन नहीं बनाया जा सकता, दुनिया में अकेला है। और जातिवाचक क्या है, तो जातिवाचक में जिनके जैसे और हैं उनका सदैव हम क्या बना सकते हैं, बहुवचन बना सकते हैं। अगर हम कहें जैसे कि जिला, तो जिला में भी तो कोई भी जिला हो सकता है। तो जिला क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। अब जिले में विशेष किसी का नाम आ जाए, जैसे कि
रायपुर, ठीक है। तो रायपुर एक क्या है, जिला है। रायपुर के जैसे और रायपुर हो सकते हैं क्या, नहीं। तो रायपुर क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, ठीक है। और जिला क्या हो जाएगा, जिला हो जाएगा जातिवाचक, ठीक है। जिला क्या हो गया, जातिवाचक। भाववाचक संज्ञा में क्या होगा, भाववाचक अमूर्त होता है, हम इसको छू नहीं सकते, ठीक है, ना ही देख सकते हैं। केवल क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जिसको हम प्लेट में नहीं परोस सकते वो क्या होता है, भाववाचक संज्ञा होता है। भाववाचक से क्या बन जाता है, कभी कभी जातिवाचक संज्ञा बन जाता है, ठीक है। और जातिवाचक का हमेशा याद रखेंगे कि क्या होता है, इसका हमेशा हम याद बना सकते हैं, जातिवाचक का हम बना सकते हैं बहुवचन। अब इसी से देखिए इनका भाववाचक से कैसे जातिवाचक में बदलेगा। कई बार क्या होता है कि भाववाचक संज्ञा का प्रयोग हम जातिवाचक के रूप में कर लेते हैं ना। ये सब कैसे, ये सब कैसे अच्छे पहरावे हैं, ठीक है। यहाँ पहरावा क्या है, तो भाववाचक संज्ञा है, किंतु यहाँ पर पहरावे से वस्त्र पहनने का बोध हो रहा है, इस कारण इसको क्या कर दिया गया, जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया। अब देखेंगे पहराव, ठीक है। पहराव से बना है पहरावे, ठीक है। पहराव से ही बना है पहरावे। जिससे हम और कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ जैसे कि हम लिखते हैं कलाकृति, ठीक है। कलाकृति, तो कलाकृति क्या है, कलाकृति एक भाव है, ठीक है। कलाकृति को आप देख सकते हैं या फिर कलाकृति को आप छू सकते हैं क्या, नहीं। कलाकृति एक क्या है, भाव है, ठीक है। तो कलाकृति एक भाववाचक संज्ञा है। अब इसी को हम क्या बनाएंगे, भाववाचक से जातिवाचक। तो जातिवाचक के लिए हम कैसे पहचान कर सकते हैं, इसका हम बहुवचन बनाकर देखेंगे। तो क्या लिखेंगे हम, कलाकृतियाँ, ठीक है। क्या लिखेंगे, कलाकृतियाँ। तो कलाकृति से हम क्या बना पाए, कलाकृतियाँ बना पाए। तो इनका हम क्या बना लिए, वह भाववाचक का हम क्या बना लिए, बहुवचन। तो जब भी भाववाचक का बहुवचन बना पाएंगे तो वो क्या बदल जाएगा, जातिवाचक में बदल जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर दिया है, ये सब कैसे अच्छे पहरावे हैं, ठीक है। क्या है पहरावे, तो पहरावे से किसका बोध हो रहा है, वस्त्र पहनने का, ठीक है। तो पहरावे से वस्त्र पहनने का बोध हो रहा है। तो पहराव से बना है पहरावे, तो पहरावे का हम क्या बना लिए, बहुवचन बना लिए, ठीक है। पहरावे का क्या बना लिए हम, बहुवचन बना लिए। तो जब भी बहुवचन बना पाएंगे तो भाववाचक से किस में बदल जाता है, वो भाववाचक से बदल जाता है जातिवाचक में, ठीक है। भाववाचक से किस में बदल गया, अब ये जातिवाचक संज्ञा में बदल गया, ठीक। तो क्या देखा हमने कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक और पदार्थवाचक बोध होते हैं, ठीक है। जैसे कि सचिन किसी का नाम है, राहुल किसी का नाम है, द्रविड़ किसी का नाम है, तो ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा, खिलाड़ी में कोई भी खिलाड़ी, फुटबॉल के खिलाड़ी हो सकते हैं, क्रिकेट के खिलाड़ी हो सकते हैं, ठीक है। और क्या होता है, तो जितने भी खेल हैं, ठीक है, उनके कोई भी खेल के क्या हो सकते हैं, खिलाड़ी हो सकते हैं। तो ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा, जिनके जैसे और हो सकते हैं दुनिया में। समूहवाचक में क्या होगा, एक समूह का बोध कराएगा, जैसे कि टीम है ना, क्रिकेट टीम है, फुटबॉल टीम है, ठीक। तो ये क्या होता है, एक समूह का बोध कराता है। भाववाचक क्या होता है, जैसे कि जीतना, हारना, ये क्या है, भाव है। आप इसको छू सकते हैं क्या, नहीं। केवल हम क्या कर सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं। पदार्थवाचक में क्या होता है, जैसे कि गेंद दिया है, ठीक है, स्टंप क्या है, तो ये क्या है, पदार्थ है, वस्तु है, ठीक है। तो ये सभी किस में आएंगे, पदार्थवाचक में। यही अगर कामता प्रसाद के अनुसार पूछा जाएगा कि कामता प्रसाद के अनुसार, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार क्या होता है कि संज्ञा के कितने भेद बताए, उन्होंने 3 प्रकार के बताए हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही समूहवाचक संज्ञा का समावेश किया है, और जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या किया, उन्होंने पदार्थवाचक संज्ञा का समावेशन किए हैं। और फिर तीसरा क्या होता है, भाववाचक संज्ञा। फिर क्या हमने देखा कि व्यक्तिवाचक से हम क्या बना सकते हैं, जातिवाचक संज्ञा बना सकते हैं। व्यक्तिवाचक में क्या होता है, किसी का नाम होता है, उनके जैसे जब कोई और हो तो वो क्या होता है, जातिवाचक बन जाएगा। क्योंकि व्यक्तिवाचक क्या होता है, दुनिया में अकेला होता है, उनके जैसे और कोई नहीं हो सकते, और ना ही कभी उसका बहुवचन बनाया जा सकते हैं। ऐसा तब किया जाएगा जब किसी व्यक्ति या क्या होगा, असाधारण गुण या धर्म क्या हो बताना हो, तब हम क्या करेंगे, व्यक्तिवाचक से जातिवाचक बनाएंगे। जैसे आप कलयुग के भीम हैं, ठीक है, आप कलयुग के भीम है बोल रहे हैं, ठीक है। तो कलयुग क्या है, एक व्यक्तिवाचक है, ठीक है। व्यक्तिवाचक से क्या बना रहे हैं, जातिवाचक, ठीक है। कलयुग के भीम,
तो भीम तो क्या था, भीम अगर केवल भीम कहें तो भीम भी तो किसी व्यक्ति का नाम है, तो क्या बन जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन क्या कलयुग के भीम मतलब इनके जैसे और, तो वो क्या बन जाएंगे जातिवाचक संज्ञा। यशोदा हमारे घर की क्या है, लक्ष्मी है, ठीक है। तो लक्ष्मी से क्या कर रहे हैं, पूरी जाति का बोध हो रहा है ना। जिस जाति का, पूरी संपूर्ण मानव जाति का बोध होगा तो वहाँ क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा है। और यही अगर केवल यशोदा का पूछा जाए तो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। केवल लक्ष्मी पूछा जाए कि लक्ष्मी क्या है, तो ये भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आज की क्लास यहीं तक के लिए रखते हैं, आगे हम कल से कंटिन्यू करेंगे। एंड थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।